हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज हम जो 12th क्लास से हमारी नेक्स्ट यूनिट है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए बेटा, आपने 10th क्लास के अंदर सभी ने पढ़ रखा है कि वहाँ पर हमारा एक चैप्टर था मैग्नेट नाम करके। तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि मैग्नेट होती क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके अंदर फील्ड लाइंस क्या होती है। सो देखिए, मैग्नेट जो है वो एक आयरन का ऑक्साइड होता है जो जिसकी एक नेचर होती है जो कि अपनी तरफ आयरन कोबाल्ट निकल के बने हुए ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। बहुत सी थेरी स्टार्ट के अंदर इसके अंदर कि भाई एक नाविक था, उन्होंने देखा कि भाई उनके जूतों के साथ कील जो है वो एक नेल जो है वो चिपकी हुई है। तो कैसे हुआ, उन्होंने देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसके साथ जो कि अपनी तरफ लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। डिफरेंट थ्योरी आई वहाँ से। तो उन्होंने कुछ समझा कि भाई ये कोई चमत्कार है, गॉड की कुछ चमत्कार है, ये इस तरीके से समझा गया। बट बाद में उस पर स्टडी की गई तो पता लगा कि हमारे पास एक आयरन का ऑक्साइड होता है जो कि अपनी तरफ आयरन निकल कोबाल्ट की बनी हुई ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद देखिए, हमने बताया था इसके अंदर कि एक मैग्नेट जो होती है वो कि अपने तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही होती है। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई मैग्नेट है इस तरीके से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके अंदर बताया गया था कि फील्ड लाइन जो नॉर्थ से साउथ जाती है, अंदर से साउथ से नॉर्थ आती है। ये हमारी फील्ड लाइन्स थी। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड से। तो वहाँ से एक ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बताया कि अगर किसी सर्किट से करंट पास होता है तो अगर मैं वहाँ पर उस सर्किट के ऊपर एक कंपास रखता हूँ तो उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। तो वहाँ से प्रूव हुआ कि हाँ, जब कोई करंट हमारे पास की सर्किट के अंदर मूव करता है तो वहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है हमारे पास वहाँ पर। आज हम स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए बेटा, it is a space around magnet or current carrying conductor and in which magnetic force of attraction and repulsion can be felt. It is known as magnetic field. It is a space around, कि बताया कि एक स्पेस होता है किसी मैग्नेट के चारों तरफ या फिर एक सर्किट के चारों तरफ जिसके अंदर करंट पास कर रहा होता है किसी कंडक्टर के अंदर से। वहाँ पर एक अट्रैक्शन का रिपल्सन का फोर्स आएगा जो कि क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है। It is a space around a magnet or current carrying conductor in which a magnetic force of attraction or repulsion can be felt। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मैग्नेट या करंट क्राइंग कंडक्टर के चारों तरफ का वो रीजन होता है जिसके अंदर हम एक मैग्नेटिक फोर्स जो कि अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है उसको फील करते हैं हम। देखिए, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय बी। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला के नाम पर है। जो टेस्ला साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने जो है खोज की इसके ऊपर रिसर्च किया था। तो वहाँ से जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या आई थी, टेस्ला आई थी। आप इसको बोल सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये होती है हमारे पास इसकी एसआई यूनिट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने बात की कि भाई वो फोर्स क्या था, उस फोर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि वो फोर्स था क्या हमारा। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम करते हैं
आपको किसी बुक के अंदर टॉपिक मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स के नाम से, या फिर आपको मिल सकता है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर एंटर कर रहा होता है तो उसके ऊपर एक अट्रैक्शन का रिपल्सन का फोर्स लगता है। जो वो फोर्स अपने ऊपर फील करता है वो था हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं हम उसको। सो उसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो अपने ऊपर एक फोर्स को फील करता है, जो कि क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। सो कंसीडर करिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, इस तरीके से। मान लीजिए कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर कोई चार्ज एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसका एंगल बनता है थीटा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर किया उसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा का एंगल बन रहा है। सो जो हमारा चार्ज पार्टिकल था, मान लीजिए कि मेरा ये चार्ज यहाँ पर था, सो इस चार्ज ने अपने ऊपर कितना फोर्स फील किया, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर। सो देखिए निकालने के लिए लेटस हमने पहले यहाँ पे माना कोई चार्ज हमारे पास है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है और उसके ऊपर उसने एक एंगल बनाया थीटा और v वेलोसिटी के साथ वो एंटर कर रहा है। लेटस ए चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेंगे आप यहाँ पर Q entering in a magnetic field B with a velocity v at an angle theta, क्या बताया, कोई चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जो कि एंटर किया है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए b है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए v थी, उसकी वेलोसिटी जो थी v थी, उसने एक एंगल बनाया थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना। अब देखिए यहाँ से होता क्या है कि जो हमारा फोर्स रहेगा वो हमारा फोर्स जो है हेयर, जो हमारा फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चार्ज के। उसके बाद देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा विद वेलोसिटी विद सम एंगल थीटा विद साइन के एंगल के साथ ही क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इसलिए हम यहाँ से करते हैं फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा। थीटा हमारा क्या है, ये एंगल है जिस एंगल से हमारा चार्ज एंटर किया है, जिस एंगल से हमारा पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया है वो हमारा क्या है, थीटा है। सो देखिए इस प्रोपोर्शनल साइन बताने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आएंगे के बी क्यू वी साइन थीटा। अब के क्या है हमारा, कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 है, इसलिए जो हमारा फोर्स रहेगा वो क्या बन जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास जो हमारा क्यू चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके साथ साथ एक हमारा v होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखिए हमारे पास जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम कब मिलेगा हमें, हमारे पास जो फोर्स होगा वो हमारा मैक्सिमम कब मिलेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और उस
चार्ज पार्टिकल का जो एंगल है वो थीटा वो 90 रहे। अगर ये 90 है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1, साइन 90 विल बी इक्वल टू 1। इसलिए यहाँ से हमारा फोर्स जो मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा QVB। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इस साइन के फंक्शन को यहाँ से उठा करता हूँ, हमें पता है कि हमारा फोर्स क्या होता है QVB साइन थीटा। अब यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है और जो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लेना चाहता हूँ, सो फोर्स द फॉर्म ऑफ वेक्टर QV क्रॉस B। आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन थीटा के साथ क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी F विल बी इक्वल टू QV क्रॉस B। अगर मैं यहाँ से क्रॉस साइन हटाता हूँ तो क्या बन जाता है QVB साइन थीटा। और हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगी, वो मैक्सिमम तब रहेगी जब हमारे पास जो एंगल थीटा है वो 90 रहे। और मिनिमम कब होगी, अगर मेरा एंगल थीटा 0 होगा तो साइन 0 देन फोर्स विल बी इक्वल टू 0। सो देखिए ये होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो कि हमारा कोई चार्ज अपने ऊपर फील करता है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगा, अगर हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी है कि वो फोर्स उस चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में लगा है, सो उसके लिए हम यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर देंगे, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा फोर्स होता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये हमारी होती है वेलोसिटी, जो कि इस तरीके से होता है। देखिए हम अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से करते हैं कि तीनों आपस में 90 का एंगल बनाए। ये देखिए यहाँ पर 90 का बन रहा है, यहाँ पर 90 का बन रहा है। सो देखिए होता क्या है, आप इस तरीके से मान सकते 90 एंड 90। सो मैं अगर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इसको, सो जो मेरा थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। उसके बाद मेरी जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद जो मेरी मिडिल फिंगर है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसी तरीके से कुछ इस तरीके से देखिए। सो हमारा फोर्स अप्लाई जो होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, इस तरीके से। अगर मैं ये वाली फर्स्ट फिंगर थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और ये वेलोसिटी के लिए, सो फोर्स विल बी इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लीजिए मेरी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रही है, कुछ चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से इधर से आ रहा है, तो जो फोर्स होगा वो उस साइड लग रहा होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा। सो इस तरीके से हम फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो आज के लिए सिर्फ हमारा इतना ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, उसकी फॉर्म बताइए आपको। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा एंड F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। उसके बाद अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, सो यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड थंब फॉर फोर्स, फर्स्ट फिंगर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर फॉर वेलोसिटी। जिस तरफ से हमारे चार्ज की वेलोसिटी है उस तरफ में मेरी मिडिल फिंगर होगी, जिस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ फर्स्ट फिंगर, एंड जिस तरफ और जहाँ से जो हमारे पास आए वो क्या जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी इस तरीके से। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में कि उन्होंने क्या क्या बताया था। सो कीप स्टडी एंड टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज़।